नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा राय। टॉकिंग पॉलिटी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जॉन लॉक की वीडियो सीरीज़ कवर कर रहे हैं। 7 पार्ट्स जॉन लॉक वीडियो सीरीज़ के ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। ये जॉन लॉक वीडियो सीरीज़ का लास्ट पार्ट है जिसमें हम असेसमेंट करेंगे जॉन लॉक का। असेसमेंट की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। असेसमेंट करने का मतलब है कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि ओवरऑल जॉन लॉक कैसे थे, उनका थॉट कैसा था, क्या वो एक इंडिविजुअलिस्ट थे, वो एक टोटलिटेरियन थे, वो कैसे थे, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कंक्लूजन हमने निकाला है कि लॉक इज एन इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट, मतलब थ्रू आउट जॉन लॉक एक इंडिविजुअलिस्ट है। ये एज अ क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि लॉक इज एन इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो देखो, इसी स्टेटमेंट को हम पूरा इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओवरऑल हमने यही कंक्लूजन निकाला है लॉक का असेसमेंट करके कि लॉक एक इंडिविजुअलिस्ट रहे हैं थ्रू आउट अपनी लाइफ में। अब इंडिविजुअलिस्ट क्या होता है शॉर्ट में समझ लेते हैं। जो लोग इंडिविजुअलिज्म की फिलॉसफी को फॉलो करते हैं वो इंडिविजुअलिस्ट होते हैं, और कोई भी इंडिविजुअलिस्ट जो होगा उसके लिए इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इंडिविजुअल के राइट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई इंडिविजुअलिस्ट है, हमारी कंट्री इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लोग कहते हैं कि देश के लिए खुद को कुर्बान कर दो, लेकिन इंडिविजुअलिस्ट अगर कोई होगा तो वो बोलेगा नहीं, मुझसे ही मुझ जैसे कई सारे इंडिविजुअल्स को मिला करके ही ये देश बना है, तो देश से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं एज एन इंडिविजुअल या कोई और इंडिविजुअल है। तो किसी भी इंडिविजुअलिस्ट के लिए इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जॉन लॉक भी एक इंडिविजुअलिस्ट ही थे जिनके लिए इंडिविजुअल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ये जो स्टेटमेंट है लॉक इज एन इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट, मतलब थ्रू आउट जॉन लॉक एक इंडिविजुअलिस्ट रहे हैं, उसको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो में। देखो, इंडिविजुअलिस्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ, वो खुद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर इंडिविजुअलिस्ट सेल्फ इज प्रायर टू होल, मतलब सोसाइटी एज अ होल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो इंडिविजुअल को देता है अगर कोई इंडिविजुअलिस्ट है तो, ठीक है। लॉक भी एक इंडिविजुअलिस्ट थे। वो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी बिल्ड करते हैं वो भी इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ मैन पे बेस्ड है। कैसे? देखो, जॉन लॉक अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी में क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि लोग आपस में समझौता करके एक गवर्नमेंट बनाएंगे जिसको वो राइट्स देंगे, लेकिन जॉन लॉक कहते हैं कि वो अपने सारे राइट्स उसको नहीं देंगे। उनके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो उनके पास रह जाएंगे, जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो ये तीनों फंडामेंटल राइट्स, नेचुरल राइट्स दे करके जॉन लॉक जो है इंडिविजुअल को स्ट्रांग बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी उनका इंडिविजुअलिस्टिक नेचर देखने को मिलता है। लेकिन जॉन लॉक का जो इंडिविजुअल है वो ज़्यादा एनलाइटेंड है एज कंपैरिजन टू हॉब्स। हॉब्स भी इंडिविजुअलिस्ट रहे हैं, लेकिन बाद में उनकी फिलॉसफी में टोटलिटेरियन की एक झलक देखने को मिलती है। तो थॉमस हॉब्स पहले कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल का लाइफ, किसी भी इंसान के लाइफ की सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहकर थॉमस हॉब्स अपने आप को इंडिविजुअलिस्ट दिखाते हैं, लेकिन बाद में वो कहते हैं कि जब लोग आपस में समझौता करके सारा राइट किसी को भी, किसी एक इंडिविजुअल को दे देते हैं, जैसे किंग को दे देते हैं, तो फिर वो उसको रिवॉल्ट नहीं कर सकते हैं, वो जैसे भी चाहे रूल करे वो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। तो यहाँ पर वो एक टोटलिटेरियन की तरह साउंड करते हैं, और यहाँ पे वो दिखाते हैं कि उनका जो इंडिविजुअल है, थॉमस हॉब्स का जो इंडिविजुअल है, वो बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड नहीं है, लेकिन जॉन लॉक का जो इंडिविजुअल है वो बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड है, क्योंकि उसके पास रिवॉल्ट करने का राइट है, उसके पास जो उसके फंडामेंटल जो नेचुरल राइट्स हैं वो उसके पास ही हैं, वो उससे कोई छीन नहीं सकता। जो उसने गवर्नमेंट बनाई है उसको उसने टोटलिटेरियन नहीं बनाया है जॉन लॉक के इंडिविजुअल ने। इसीलिए कहा जाता है कि जॉन लॉक का जो इंडिविजुअल है वो ज़्यादा एनलाइटेंड है। अब देखो, लॉक जो है कैसे वो एक इंडिविजुअलिस्ट हैं, इस बात को प्रूफ करने के लिए हम और भी बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जॉन लॉक ने जो नेचुरल राइट की थ्योरी दी है, ही गेव थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट ऑफ मैन, मतलब राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी जो लोगों के पास है, ये थ्योरी दे करके उन्होंने इंडिविजुअल को स्ट्रांग बताया है। अब ये तीनों गवर्नमेंट कभी भी लोगों से छीन नहीं सकता है, तो यहाँ पर जॉन लॉक इंडिविजुअल को स्ट्रांग बना रहे हैं। इससे प्रूफ होता है कि वो एक इंडिविजुअलिस्ट थे। फिर वो सजेस्ट करते हैं, ही सजेस्ट कंसेंट एज द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, मतलब कि जो अथॉरिटी है, जो गवर्नमेंट के पास जो अथॉरिटी है लोगों को रूल करने के लिए, वो उसको लोगों से ही मिली है। लोगों ने ही अपना कंसेंट दे के, अपनी सहमति दे करके उसको वो अथॉरिटी दी है कि वो जो गवर्नमेंट है वो लोगों पर रूल कर सके। तो यहाँ पर भी वो इंडिविजुअल को ही स्ट्रांग बना रहे हैं, मतलब वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास जो अथॉरिटी है वो लोगों के कंसेंट से, लोगों की सहमति से आई है। तो यहाँ पर भी वो लोगों को ही, इंडिविजुअल को ही स्ट्रांग बना रहे हैं।
फिर वो कहते हैं गवर्नमेंट हैज़ नो ओरिजिनल पावर्स। देखो जॉन लॉक की फिलॉसफी से हमें समझ आया कि उनके हिसाब से गवर्नमेंट के पास कोई ओरिजिनल पावर नहीं है। गवर्नमेंट को जो पावर मिला है वो लोगों से मिला है, लोगों ने ही जो अधिकार गवर्नमेंट को दिया है वो उसको जो है यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास ओरिजिनल पावर नहीं है। गवर्नमेंट चाहे तो लोगों से उनका बेसिक राइट, उनका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता है। तो उसके पास सिर्फ उतना ही पावर है जितना लोगों ने अपनी मर्जी से, अपने कंसेंट से उसको दिया है। तो ये भी प्रूफ करता है कि जॉन लॉक इंडिविजुअल को स्ट्रांग बना रहे हैं। फिर पीपल हैव राइट टू रिवोल्ट, लोगों के पास रिवोल्ट करने का राइट है। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो लोग रिवोल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ भी इंडिविजुअल स्ट्रांग बन रहा है। फिर उन्होंने, जॉन लॉक ने कहा कि एब्सोल्यूट राइट होनी चाहिए प्रॉपर्टी के ऊपर इंडिविजुअल का। वो कहते हैं, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि जो इंडिविजुअल है अगर वो अपने लेबर का यूज़ करके, अपने लेबर को मिक्स करके नेचुरल रिसोर्सेज में कुछ प्रॉपर्टी बिल्ड कर रहा है तो उसके ऊपर उसका एब्सोल्यूट राइट होगा, वो उससे कोई छीन नहीं सकता। वो कहते हैं कि इंसान का, लोगों का अपने बॉडी पे पूरा राइट है, एब्सोल्यूट राइट, और उस बॉडी का यूज़ करके अगर वो कुछ प्रॉपर्टी जनरेट कर रहा है, कुछ प्रॉपर्टी बना रहा है, बिल्ड कर रहा है, तो उसके ऊपर भी उसका एब्सोल्यूट राइट होगा। तो यहाँ पे भी वो इंडिविजुअल को स्ट्रांग बना रहे हैं। तो इससे हमें समझ आता है कि जॉन लॉक एक इंडिविजुअलिस्ट रहे हैं। देखो हॉब्स को कहा जाता है कि हॉब्स इज ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअलिस्ट, मतलब जितने भी इंडिविजुअलिस्ट हैं उसमें थॉमस हॉब्स सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट हैं। लेकिन जॉन लॉक को कहा जाता है कि ही वॉज एन इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट, मतलब वो थ्रू आउट इंडिविजुअलिस्ट रहे हैं। थॉमस हॉब्स बाद में टोटलिटेरियन की तरह साउंड करने लगते हैं, बिहेव करने लगते हैं, लेकिन जॉन लॉक पूरे टाइम वो एक इंडिविजुअलिस्ट ही रहे हैं। कैसे? देखो थॉमस हॉब्स जो हैं वो एब्सोल्यूटिज्म ऑफ स्टेट को जस्टिफाई करते हैं। वो कहते हैं कि अगर एक बार लोगों ने आपस में समझौता करके सारा पावर किसी एक को दे दिया और उसको सॉवरेन बना दिया तो उसके बाद वो रिवोल्ट भी नहीं कर सकते हैं, वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर वो एक टोटलिटेरियन की तरह साउंड कर रहे हैं। वो एक स्टेट को एब्सोल्यूट बना रहे हैं, स्टेट या गवर्नमेंट या उस इंडिविजुअल को जिसको सारा पावर मिला है उसको एब्सोल्यूट बना रहे हैं। तो यहाँ पर वो एक इंडिविजुअलिस्ट की तरह साउंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन जॉन लॉक कभी भी स्टेट या गवर्नमेंट के एब्सोल्यूटिज्म की बात नहीं करते हैं। मतलब वो ये कभी नहीं कहते हैं कि जो उन्होंने गवर्नमेंट बनाया अब उसके पास कंप्लीट पावर आ गया है कि वो जो चाहे कर सकता है, ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं कही है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो भी नेचुरल राइट्स हैं लोगों के, वो स्टेट या गवर्नमेंट कभी भी लोगों से छीन नहीं सकता है और लोगों के पास राइट है रिवोल्ट करने का। तो यहाँ पर हमें ये समझ आता है कि थॉमस हॉब्स जहाँ बाद में टोटलिटेरियन हो जाते हैं वहीं पर जॉन लॉक थ्रू आउट एक इंडिविजुअलिस्ट बने रहते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि हॉब्स बिगिंस एज एन इंडिविजुअलिस्ट बट एंड्स एज एन एब्सोल्यूटिस्ट। मतलब हॉब्स ने शुरू किया एक इंडिविजुअलिस्ट की तरफ लेकिन उन्होंने खत्म किया एक एब्सोल्यूटिस्ट बनकर। लेकिन जॉन लॉक एक इंडिविजुअलिस्ट बने रहे थ्रू आउट। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट था कि लॉक इज एन इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट, वो प्रूफ होता है। यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया कि थ्रू आउट जॉन लॉक एक इंडिविजुअलिस्ट रहे हैं। और हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, हम असेसमेंट कर रहे हैं जॉन लॉक का। और असेसमेंट करके हमने क्या कंक्लूजन निकाला था? हमने कंक्लूजन निकाला था कि लॉक इज एन इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट, और उस स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। तो ये पूरा हमने जॉन लॉक को डिस्कस किया। जॉन लॉक वीडियो सीरीज अब यहाँ पे खत्म हो रही है। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर मैं आपके सामने आने वाली हूँ। टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको कुछ चीज़ें पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एक्सप्लेन करने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ। और रूसो की वीडियो सीरीज भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।